आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है? चलो ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का पहला चैप्टर, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर से काफी मिलता जुलता है, सिमिलर है। ठीक है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ, डेंसिटी, ये सारी चीज़ों के। और हमने देखा भी कि जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, ठीक, डेमोग्राफिक फैक्टर्स सारे लगभग वही हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर्स कौन कौन से? कुछ जोग्राफिकल या क्लाइमेटिक होते हैं, जैसे क्लाइमेट खुद हो गया, साथ ही साथ लैंडफॉर्म हो गया, साथ ही साथ सॉइल्स हो गई। ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम है। इन सारे फैक्टर्स का काफ़ी रोल होता है डिसाइड करने में। साथ ही साथ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं कि कहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे होते हैं। उसके अलावा सोसाइटल और जो कल्चरल फैक्टर्स हैं, वो सब डिसाइड करते हैं कि कहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, कहाँ की कम होगी। ठीक। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर डेंसिटी हमने देखी थी। इंडिया में डेंसिटी, वी कैन से इट्स नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, डिसयूनिफॉर्म है। कहीं पे डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पे कम है। और उन सारे फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी, वो सारे फैक्टर्स वही हैं जो हमने बात की अभी। कौन कौन से? जोग्राफिकल, इकोनॉमिक और सोशियो कल्चरल। हमने देखा डेंसिटी सबसे ज़्यादा इंडिया में बिहार में है। ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। और डेंसिटी बहुत ज़्यादा वेरी करती है, जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत हार्श हैं, लैंडफॉर्म्स बहुत ही स्टीप स्लोप वाले हैं हिमाचल प्रदेश वाले इलाके में, अगर आप देख लीजिए। और मॉडरेट क्लाइमेट और प्लेन वाले एरिया महाराष्ट्र में देख लीजिए। उन दोनों की पॉपुलेशन डेंसिटी को कंपेयर करिए तो हज़ारों का अंतर आता है। ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉट यूनिफॉर्म है। आज जो हम पढ़ेंगे वो इंडिया के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, ग्रोथ इन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है कि पॉपुलेशन का बढ़ना किसी दो गिवन पीरियड ऑफ टाइम्स के बीच में। 2011 के बाद सेंसस आया, 2001 के बाद सेंसस आया 2011 में, 2021 वाला भी आया नहीं है। तो 2011 से 2001 से 2011 के बीच में 10 साल का जो पीरियड है, इसमें कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, उसे हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। और जब उसको हम परसेंटेज में निकालते हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, हम उसे ग्रोथ रेट बुलाते हैं। जहां भी रेट लग जाएगा, रेट का मतलब है हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ग्रोथ रेट लग जाएगा तो मतलब परसेंटेज की बात हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात होती, तो हम सिर्फ नंबर्स देखेंगे। ठीक है। और ये सेंसस होता है, ये सबसे पहली बार 1871 में स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कराया था पॉपुलेशन को जानने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए। 1871 वाला जो डेटा था, जो आंकड़ा था, वो कंप्लीट नहीं था। ठीक है। 1870 वाला डेटा कंप्लीट डेटा नहीं था, तो 1881 में फाइनली पहली बार कंप्लीट सेंसस हुआ था, 1881 में। 1881 में सबसे पहला सेंसस हुआ था कंप्लीट। स्टार्ट तो 1871 में हो गया था, बट अगर कोई पूछे कि सेंसस पहला कब हुआ था, तो 1881 ही आंसर होगा उसका, है ना। उसके बाद 1891, 1901, 1911, 21, 31, 41, 51, ऐसे 10-10 साल पे होता आया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 2021 में डेटा आया नहीं, ड्यू टू कोरोना। सब कुछ हो गया, इलेक्शन भी हो गए 4 जगह के, और लोकसभा भी हो रहा है, लेकिन सेंसस का डेटा तो अभी तक नहीं दिया गया फिलहाल। तो ये होती है ग्रोथ इन पॉपुलेशन, कि किसी दो पीरियड, अगर आपको डिफिनेशन पूछी जाए तो किसी दो पीरियड ऑफ टाइम के बीच में जो पॉपुलेशन बढ़ी है, मतलब मान लीजिए 2001 से 2011 के बीच में इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो। ठीक है। मान लीजिए 2001 में लगभग 100 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी, फिर 2011 के सेंसस में 121 करोड़ हो गई लगभग, तो 21 करोड़ का फासला आया। और 2021 तक माना जा रहा है कि वो पॉपुलेशन 142 करोड़ हो गई है, तो 20 करोड़ का फासला है। तो हर साल जो डिकेडल ग्रोथ है इंडिया की, वो 20-20 करोड़ रही है। 20 करोड़ पॉपुलेशन हर 10 साल बढ़ रही है, सॉरी नॉट हर साल, हर 10 साल,
हर डिकेडल ग्रोथ का मतलब एक डिकेड में, यानी 10 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, तो वो 20-20 करोड़ के लगभग बढ़ रही है। आगे जाके वो डिक्लाइन होगी। तो इसको जब परसेंटेज में मेजर करेंगे, सपोज पहले 100 पॉपुलेशन होती थी, उसके बाद पॉपुलेशन अगले साल 120 होने लगी, ठीक है। तो 100 से 120 हो गई, तो ग्रोथ की बात करेंगे, नंबर्स की बात करेंगे तो 20, लेकिन अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 20% बोलेंगे उसको, अगर ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो, है ना। तो परसेंटेज में उसे ग्रोथ रेट बुलाते हैं। बाकी इंडिया में हमने 4 फेजेस पढ़े हैं। 1901 से 1921 का एक फेज लिया जाता है ना, क्योंकि 21 साल पॉपुलेशन स्टैगनेंट थी, वो रुकी हुई थी। फिर 21 से 51 में पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी, स्टेडी ग्रोथ थी, है ना। 51 के बाद इंडिपेंडेंट हो गए हम, इंडिपेंडेंस आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हमारे पास खाने को हो गया, हमारे पास सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हम ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर से हट गए। उसके बाद हमारी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी, क्योंकि बच्चे सर्वाइव करने लगे, हमारे पास न्यूट्रिशन आ गया, हमारे पास काफ़ी चीज़ें और आ गई, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। आज़ादी के टाइम पे लगभग 35 करोड़ पॉपुलेशन थी इंडिया की, 35 करोड़, 350 मिलियन। और अ, अगले 50 सालों में लगभग ये 100 करोड़ के पास पहुंच गई थी, 2001 के सेंसस के हिसाब से। तो 35 तिहाई अगर आप 3 से मल्टीप्लाई, तो लगभग 3 टाइम्स पॉपुलेशन बढ़ी थी 50 सालों में। 50 सालों में 35 करोड़ से 100 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की पहुंच गई थी। तो अगर 3 टाइम्स की बात करें तो 300% कहेंगे। अगर नंबर्स की बात करें तो 100 - 35 कर दीजिए, कितना आएगा 100 - 35? 65। तो अगर ग्रोथ बताएंगे तो 65 करोड़, अगर परसेंटेज बोलेंगे तो 300%, क्योंकि 3 गुना बढ़ी है। तो ग्रोथ रेट का मतलब जो परसेंटेज जुड़ जाता है। 4 फेजेस की हमने बात कर ली, ये है इंडिया के 4 फेजेस, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके। कुछ नया खबर है तो बताइए। हाँ, आयुष आदित्य क्या चल रहा है? कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग, आज शांत हो यार। सब वैसे ही चल रहा है धीरे धीरे। अच्छा, तो लिखिएगा, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सर कल ज्योग्राफी वाले सर मिले थे। तो कुछ बोले नहीं। क्या बोले, क्या कि उनके भाग लेते। झूठ बोलना है। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मिले इज नहीं थे तुमको? द चेंज तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन लाइब्रेरी इज द जाते हैं क्या चेंज सर? इन। हाँ, क्या हुआ? लाइब्रेरी जाते हैं क्या आप? नहीं नहीं, लाइब्रेरी नहीं जाता। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज, वो पुराने स्कूल का मैसेज था यार, उसको छोड़ना है मेरे को, ग्रुप पे ऐड हूँ मैं ना। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन टू पीरियड्स ऑफ टाइम, बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम, बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, ठीक है। When this growth is measured in percentage terms, when this growth is measured in percentage terms,
We call it growth rate. Simple. Because rate means percentage. ठीक है. According to सेंसस ऑफ 2011, जो इंडिया की ग्रोथ रेट है वो 1.64% है. कितनी? 1.64. यानी इंडिया हर साल 1.64% की दर से वृद्धि कर रहा है. ठीक है. लगभग 2% के आसपास है, मतलब थोड़ा कम है 2% से, लेकिन 2% के आसपास है. इसलिए हर 10 साल में इंडिया की पॉपुलेशन 20 करोड़ बढ़ जाती है. ये ग्रोथ रेट कम हुआ है, पिछले 10 सालों में और कम हो गया होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल यही है. 2001 में 100 करोड़ के आसपास थी, 2011 में 121 पहुंच गई और अब तो 142 के पार जा चुके हैं. हम्म? इसी को हम लोग पॉपुलेशन डबलिंग टाइम के नाम से जानते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि अ, कैसे पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ रही है, वो बातें हम बोल सकते हैं. तो फिलहाल 1.64% काफी अच्छा नंबर होता है. आप सोच रहे होंगे कि केवल 1.6% ही तो है. नहीं बच्चा, 1.64% इज अ वेरी वेरी गुड नंबर. अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो तभी इंडिया आज पहले नंबर पे है. यही रेट जापान में माइनस में है. माइनस में क्यों है, कोई बता सकता है? सर फर्टिलिटी रेट कम है उन लोगों का। हाँ ठीक है, फर्टिलिटी रेट. और कोई बताएगा? टाइम नहीं है लोगों पर। किस चीज के लिए टाइम नहीं है? अरे पॉपुलेशन उनकी डिक्लाइन हो रही है आजकल बेटा. चीज बनाने के लिए ज्यादा बिजी है। हाँ, फैमिली बनाने के लिए टाइम नहीं है उनके पास. ठीक है, बात सही है. जापान वाले बिजी रहते हैं काफी. चाइना की फर्टिलिटी रेट, और फर्टिलिटी रेट ठीक है, उसको इनडायरेक्टली वही बोलेंगे, सही बात है. लेकिन अगर और सिंप्लीफाई वे में बोला जाए तो ये बोला जाए कि वहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है बढ़ने की जगह पर, तभी तो माइनस में गया. अगर बढ़ रही होती तो 0 पॉइंट समथिंग होती, 1.2 पॉइंट समथिंग होती, लेकिन पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है. जापान का ये हाल है, चाइना का भी यही हाल था. चाइना की अपनी पॉलिसी की वजह से हुआ था, और जापान का अपना कुछ रहा है, वहाँ का कल्चर ऐसा रहा है. हम्म. फिलहाल हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के 4 स्टेजेस हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, वो आपको अच्छे से पता है. तो जापान वालों के लिए टाइम नहीं है, इस वजह से वो दूसरों को मसाज कर रहे हैं। तो the data of population is obtained from census conducted by Ministry of Home Affairs. तो 2011 में है, उसके बाद नहीं आया है, तो आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं. तो डिकेडल होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिनेनियल. ठीक है, या डिकेडल, मतलब हर 10 साल में होने वाला. ये एक्सरसाइज होती है. फॉर द फर्स्ट टाइम complete census was conducted in 1881. Complete census was conducted in 1881. एक मिनट, कोई आना चाह रहा है. तो फॉर द फर्स्ट टाइम द कंप्लीट सेंसस, ये क्या हो गया, इधर जाना है. was conducted
इन 1881। मैंने बताया था 1871 में पहली बार हुआ था, बट दैट वाज नॉट कंप्लीटेड, पूरा सही नहीं था। तो तब से फिर हर 10 साल में डेटा आता रहता है। और हम बात करेंगे अब इंडिया के 4 पॉपुलेशन स्टेजेस के बारे में। पॉपुलेशन स्टेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, 4 हैं। 1901 टू 1921 व्हेन जब पॉपुलेशन रुकी हुई थी, उसको हम स्टैग्नेंट ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश काल था और पॉपुलेशन फेमाइन वगैरह काफ़ी आए थे, और उसकी वजह और रिवोल्ट्स हो रहे थे उस टाइम पर। काफ़ी अपहीवल था सोसाइटी में, काफ़ी चेंजेस आ रहे थे, उस वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो पाया। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये देखने को मिलता है, 1921 से 1950 में पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेडी हो जाती है। स्टेडी का मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है, एक रेट से बढ़ रही है। और जब हमारी खुद की सरकार आ जाती है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है। सोशलिस्ट सरकार आती है। सोशलिस्ट सरकार का मतलब अब सरकार अपनी जनता के ऊपर ध्यान देने लगी है, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने लगी है। और इंडिपेंडेंट होने के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में आता है, जिसकी वजह से वी बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। हम लोग खुद, पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे ग्रेन्स को, खाने को, बट अब हम खुद खाना बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन अब उनके पास न्यूट्रिशन आ जाता है, अब वो सरवाइव करने लग जाते हैं, पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ जाती है। और फैमिली प्लानिंग जैसी चीज़ें नहीं थी उस टाइम पर, बिकॉज लोग अभी अभी बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं फैला था, क्योंकि तुरंत ही इंडिपेंडेंट हुआ था देश, और 30 सालों के अंदर कुछ ऐसा बहुत चमत्कार नहीं हो जाने वाला था। ठीक है, तो पॉपुलेशन लगातार बढ़ी जा रही थी, वही जिसको हम एक्सप्लोजन कहते हैं। 81 वाले बाद के पीरियड को हम पॉपुलेशन डिक्लाइन का फेज कहते हैं। फिलहाल डिक्लाइन का मतलब, मेरी बात समझिए आप, पॉपुलेशन डिक्लाइन होना, पॉपुलेशन रेट का कम होना, दोनों में अंतर है। पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, फिर भी रेट कम हो रहा है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। पहले 5% से बढ़ रही थी, फिर 3% से बढ़ने लगी। बढ़ तो अभी भी रही है, लेकिन रेट कम हो गया है। वही इंडिया के साथ 1981 के बाद हुआ। पॉपुलेशन तो बढ़ी, बट रेट कम हो गया। जो 5% से बढ़ रही थी वो 4 हो गया, वो 3 हो गया, और फाइनली 2011 में आके 1.64 हो गया। तो कहने को तो पॉपुलेशन दो दो लोग अब बढ़ जाएंगे हर 1.64% के हिसाब से। अगर 100 लोग हैं तो 102 हो जाएंगे। लेकिन रेट कम हो गया। पहले वो 100 लोग कितने हो जा रहे थे, 110 या 105, लेकिन अब वो 100 लोग 102 ही हो पा रहे हैं। तो रेट कम हो गया है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये चीज अभी भी देखने को मिल रही है। पॉपुलेशन 2050 तक बढ़ती रहेगी इंडिया की, उसके बाद ही नीचे आने का नाम है लेगी। तब तक पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, है ना, 2050 तक। क्योंकि अभी तो 1.64 चल रहा है, धीरे धीरे 1.3 पे आएगी, फिर 1 के नीचे 0 पॉइंट समथिंग आएगी। जब तक 0.1% भी है, तब तक पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, जब वो माइनस में जाएगी, जैसे चाइना और जापान में हो रहा है, तब पॉपुलेशन घटना स्टार्ट होगी। और वो अभी उसमें होने में कम से कम 30-40 साल है। 2050 के बाद ये पॉसिबल है। आगे लिखते हैं। पहला स्टेज, पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ। स्टैग्नेंट मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है, पॉपुलेशन रुक गई है। कौन सा साल है, 1901 से 1921। ठीक, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंट फामाइंस। तो सही से लिख दूं, फ्रीक्वेंट फामाइंस
and apathy of government, apathy of government were responsible. Were responsible. ठीक है। सेकेंडली हम दे सकते हैं पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ, और एक और लिख लीजिएगा, अपहीवल इन सोसाइटी। अपहीवल इन सोसाइटी क्यों? नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, लोग विद्रोह करना स्टार्ट कर रहे थे, स्वदेशी मूवमेंट हुआ, गदर मूवमेंट हुआ, ठीक है। और उसके बाद गदर सर, गदर मूवमेंट में क्या हुआ था? गदर 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 जो मूवी आई थी ना, वो गदर। सर वही मूवी वाला, नहीं, मूवी मूवी वाला नहीं मूवी था, वाला मूवी वाला वही मूव मूवी नहीं था बेटा, वो मूवी नहीं थी। मूवी तो दूसरी है, मूवी तो अपना फिक्शन है, वो इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। गदर मूवमेंट में क्या हुआ था, यूनाइटेड जब यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट काफी दबा दिया गया, लीडर्स वगैरह जेल चले गए थे, बाल गंगाधर तिलक अरेस्ट हो गए थे, और उनको 6 साल का सेडिशन हो गया था, ठीक है। 1910 में अरेस्ट हुए थे, फिर 1916 में छूटे थे बाल गंगाधर तिलक। उसके अलावा बाकी सारे लीडर्स या तो अरेस्ट हो गए थे या बहुत लोग छोड़ के चले गए थे। तो यूनाइटेड स्टेट्स में, आज जहाँ अमेरिका है, वहां पर एक लाला हरदयाल नाम के आदमी थे, उन्होंने एक गदर पार्टी बनाई थी। वो पंजाबी थे, उस पार्टी का नाम ही गदर पार्टी था, हाँ, गदर मचाने के लिए। तो उस गदर पार्टी ने पंजाब में काफी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की थी, हाँ, तो उसी को गदर मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद होम रूल लीग आया, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के अंदर, गांधी जी पे आए। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ 1919 में, है ना। तो ये सब काफी अपहीवल चल रहा था। अपहीवल मतलब उथल पुथल चल रही थी समाज में। उस उथल पुथल की वजह से ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ, पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ 1921 से 1951, ठीक है। ये काफी सरप्राइजिंग था, मतलब अभी भी ब्रिटिश का पीरियड तो गया नहीं, अभी भी ब्रिटिश हैं, मूवमेंट्स अभी भी हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा सरप्राइजिंग था कि 1921 से 1951 तक पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो क्यों कर रही थी। उसका एक रीजन दिया जा सकता है कि अ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे इंडियंस के, वो थोड़े बढ़ रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्टेबिलिटी तो आ रही थी। धीरे धीरे मूवमेंट करते करते क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स से हम राइट छीन रहे थे, है ना। तो थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही थी सोसाइटी में, एक रीजन हो सकता है कि हाँ, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। तो पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ 1921 से 1951। टू सरप्राइज, this period saw a steady increase in population। steady मतलब धीरे धीरे, बहुत तेजी से नहीं, कछुए की चाल से। steady increase in population because of stability in society, because of stability in society, ठीक है। नेक्स्ट लिखेगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है पीरियड 1951 से 1981।
ये ऐसा पीरियड था जहां पर इंडिया ने इंडिपेंडेंस देखी, इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया, ठीक है, द नेशन बिकेम इंडिपेंडेंट। socialist policies were implemented socialist policies were implemented। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन made India self-sufficient in food। तो खाना अब अच्छा मिलने लगा, तो खाना अच्छा मिलेगा तो क्या हो गया, न्यूट्रिशन बढ़ेगा, न्यूट्रिशन बढ़ेगा तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, और इम्यूनिटी बढ़ेगी तो बच्चे ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे, लोग ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। आपकी डाइट अगर अच्छी नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, और अगर इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई तो बहुत सारी बीमारियां तैयार बैठी हैं आपके शरीर पे हमला करने के लिए। और लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, लैक ऑफ education and awareness, as India was a newly independent nation। अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं, 30 साल हुआ हमको, तो अचानक से एकदम उलट पुलट कर देना पॉसिबल नहीं था, सब कुछ धीरे धीरे ही होता। इंडिया वॉज अ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन। कोई आदमी भूखा है तो उसको तुम पॉपुलेशन कंट्रोल का मेजर समझाओगे? कोई आदमी भूखा है तो वो क्या देखेगा, पहले खाना देखेगा। और जो उस टाइम पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इंडिया में, वो 30 साल के आसपास थी, मतलब एक एवरेज इंडियन 30-32 साल में मर जा रहा था, ऑन एन एवरेज बात हो रही है। 30-32 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जो आज बढ़ के 72 साल हो चुकी है। ठीक है, पहले हम सिर्फ 32 साल जीते थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बट हम 72 साल अब एवरेज जीते हैं। ये भी कम हो रहे हैं, ये और ज़्यादा हो जाता अगर क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन जैसी चीज़ें हमें अफेक्ट ना करती। पोल्यूशन की वजह से 5-10 साल और कम हो गया अब तो। ठीक, तो बहुत जल्दी हार्ट अटैक्स आ जाते हैं लोगों के एट द एज ऑफ 52-60 की एज में, 50 की एज में, 42 की एज में, 20 की एज में आ रहे हैं बच्चों को हार्ट अटैक। और बीमारियां घिर रही हैं लंग्स से रिलेटेड। सर ये जिम जाने वालों को बहुत हार्ट अटैक आता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है यार, मे भी, ए यार, ऐसा ज़रूरी नहीं है बच्चा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हार्ट अटैक के रीज़न ज़्यादा होते हैं ओबेसिटी की वजह से, किसी को अगर मोटापा है, वो गंदा खाना खा रहा है, तो उसके रीज़न ज़्यादा हो जाते हैं हार्ट अटैक के। फिलहाल कोई अगर सर दिन में 4-4 समोसा खाए तो जो है ओबेसिटी बढ़ेगी बिल्कुल या बिल्कुल घटेगी उसकी? बढ़ेगी यार, ओबेसिटी बढ़ेगी, और अनहेल्दी, जो एक हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है, एक अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है, तो अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हार्ट की जो वेन्स होती हैं, मतलब जो ब्लड ले जाती हैं, उसको ब्लॉकेज पहुंचाता है वहां पर, उसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट डिजीजेस के चांसेस तो बढ़ जाते मतलब आदित्य का चांस, मतलब आदित्य का चांस है। हैं। डेली 4 समोसा मतलब क्या खाना खाते आदित्य हो? को हल्का समझा दीजिए सर। हैं? आदित्य को हल्का समझा दीजिए। आदि तुम 4 समोसा दिन में खाते हो? तो 4 नहीं, 2 खाए थे। अरे ठीक है, चलता है, कभी कभी खा लिया करो, लेकिन कभी कभी खा सकते दो और खाने का मन हो रहा था। हो, कभी कभी खा सकते हो। ठीक है।
डेली का 2, बाकी कभी कभी 4। पॉपुलेशन डिक्लाइन, पॉपुलेशन डिक्लाइन के जो फील्ड है वो 1981 के बाद है एंड आफ्टर, ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन घटने लगी, क्योंकि अब देखिए लोगों ने, अब जो भूखा है उसको खाना दे दिया तुमने, तो भूखे आदमी को जाकर आप पढ़ाई कराओगे, या भूखे आदमी से कहो चलो स्कूल में एडमिशन करा दो तुम्हारी भूख मिट जाएगी, या चलो आयुष सर से क्लासेस पढ़वा दूं ऑनलाइन तुम्हारी भूख मिट जाएगी। भाई कोई भूखा आदमी है तो पहले उसको खाना मिलेगा, खाना खिलाओ उसको, वो खाना मांगेगा। तो जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसीलिए हुआ क्योंकि लोग भूखे थे और लोगों को खाना चाहिए था, लोगों ने खाना खाया, ठीक है। फिर पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ी, इसके बाद लोग अवेयर हुए कि हाँ भैया पॉपुलेशन का नुकसान होता है। कौन आ रहा है? सुधांशु बच्चा कैमरा बंद कर ले। ये सर प्रणाम, क्या हाल कैसे हो चाल है? सुधांशु? सर ठीक है, बस आपकी याद आती है बहुत ज्यादा। आ जाया करो शाम को 7 बजे। सर तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी है तुमको याद आती है। अच्छा नहीं घर, अच्छा मतलब तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, जरूरी है वो हो तभी आता है। अभी कुछ बोलेंगे तुम छोड़ के भाग जाओगे। मुझ- अरे ठीक करो, हमसे ज्यादा नहीं बोल पाओ, जरूरी हो कोई हो तभी याद आए, दोस्त और पापा मम्मी नहीं याद आ सकती क्या सर? मुझे बताओ ये डॉली चाय वाला कौन है? सर राम है। अच्छा आदित्य तुम हो। बिल गेट्स कौन है? अच्छा, सर हम हैं। अखंड। अखंड है। दोनों लोग एक दूसरे को चाय पिला रहे हो। सर एक कोई और नया आया है आज। कौन आया है? चेक करिए। अच्छा, अपर्णा तिवारी, कोई स्टूडेंट होगी यार, मैंने लिंक भेजा था, उसने मांगी थी, मैंने भेज दिया था। उसे पढ़ना था तो देखो मैंने कहा डेमो ले लो, उसके बाद बताना। वंश है मेरे हिसाब से वो। अखंड यार तुमने अपना माइक नहीं ठीक कराया बेटा अभी तक। अच्छा, वो यादव से तिवारी बन जाएंगे। सर अखंड को थोड़ा वंश समझा को बस दीजिए, थोड़ा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए जिम्मेदारी है ना, ज्यादा। सभी क्लास में ले पा रहा है। सर उसको सुधांशु एक बार बैकग्राउंड बता ज्यादा दीजिए सर, पॉपुलेशन कंट्रोल वाला। सुधांशु, कैसी चल रही पढ़ाई तुम्हारी? यस पढ़ाई सर। कैसी चल रही तुम्हारी? सर अभी तो कुछ नहीं। तुम पढ़ने क्यों नहीं आते? सर वही सोचते हैं कि क्लास लेंगे फिर प्रॉपर ले नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं लेते। क्यों नहीं ले पाओगे यार, 7 बजे से 8 बजे तक बैठना ही तुमको। हाँ? रिकॉर्डेड भेज दिया करूँ, क्लास रिकॉर्डिंग ही कर दूंगा मैं। सर लेकिन एक बात बता रहे, स्मार्ट लग रहे हैं, स्मार्ट बहुत लग रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। चलो ठीक है, अभी आए हो तो सुन लो थोड़ा सा, हाल चाल ले लिया। पढ़ा रहा था मैं पहला चैप्टर। आ दीजिए थोड़ा। हाँ अब सुन लो, आए हो तो। बड़ा सा हेडफोन लगाया तुमने गोल गोल अपने सर पे, मैंने देखा तुम्हारा कैमरा ऑन था, बनियान पहन के घूम रहे थे तुम, है ना? कैसे देख ली सर वो? नहीं क्या नहीं पहना हो, टी शर्ट पहनो। ये डॉली चाय वाला यार, एक कप चाय पिला दो, डॉली चाय वाला यार, एक कप चाय पिला दो। अब वो ऐसे, सर व्हाट्सएप किए चाहे नहीं सर, वो देखिए ऐसे करके ना पिलाना, मैं मार दूंगा थप्पड़ अगर वैसे करके पिलाया तो। तो चाहे व्हाट्सएप किए सर, पैसा भेजिए। चलो ठीक है, व्हाट्सएप भी खोल के देखता हूँ, फिर भेजता हूँ तुमको। 1 मिनट रुको, देख ही इसमें लेता काट हूँ। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? चाय थोड़ी महंगी है सर। कहाँ व्हाट्सएप किया है, झूठ बोल रहा है, अभी तक आई नहीं। अखंड तो। झारखंड अभी तक पेमेंट नहीं दी, इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। चीन की चाय पत्ती खरीदने पैसा नहीं है। अरे हम तो आज तुम दे दिए।
आज से सुधांशु पार्टी करवा दिए पूरे क्लास को। सुधांशु ऐसा क्या कर दिया तुम? क्लास में सर मतलब लोग की कॉलेज जेब में। ठंडी करवा दी, ठंडी करवा ठंडी दी। नहीं, गर्म कराए होगे उसको। नहीं तो हम उल्टा बोलते, तो सीधा बोलो, हम उल्टा बोलते। तो सुधांशु पुराना पकाते, आज उसको सुखाएंगे। चलो ठीक है, बताया होता है ना, बताया तो नहीं, भी डिस्टर्ब कर रही है। चलो सुधांशु ध्यान दे दो। टेंशन ना लो, कल तुम गन्ना का रस पिलाएंगे। ठीक है, आप लेसन वाला पढ़ा रहे हैं सर, ठीक हैं? है बेटा ध्यान दो। तो हम लोग 1981 एंड आफ्टर की बात कर रहे थे, पॉपुलेशन डिक्लाइन के फेस था। ठीक है, अब देखिए किसी भी चीज की एक, ये भी एक बात होती है कि किसी भी चीज की एक उसे बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड होती है। थ्रेशोल्ड को अगर और सिंप्लीफिकेशन करके बोलना चाहूँ तो बोलूँगा किसी भी चीज की सैचुरेशन होती है। सैचुरेशन मतलब होता है किसी भी चीज की लिमिट होती है ना, वो लिमिट क्रॉस होने के बाद वो चीज अपने आप गिरती ही गिरती है या हटती ही हटती है। तो हर जैसे हर क्रिकेट प्लेयर का, आप लोग आईपीएल देख रहे हो वैसे, हर क्रिकेट प्लेयर का एक पीक आता है, उस पीक के बाद वो क्रिकेट प्लेयर नीचे जाता है ना। तो हम लोग कहते हैं कि व्हेन ही वाज इन हिज प्राइम, व्हेन ही वाज इन हिज प्राइम का मतलब होता है जब अपनी पीक पे था, अपने प्राइम में था वो। ठीक, तो पीक के बाद तो फिर वो नीचे गिरना ही होता है, तो पीक भी पहुंच गई थी और धीरे धीरे वो नीचे भी आ रही थी। भाई 50 साल में 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ जाना इज अ वेरी बिग नंबर, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ, लोगों के पास अवेयरनेस, हम थोड़े से स्टेबल हुए इकोनॉमिकली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल। ठीक है, साथ ही साथ अब लोग थोड़ा पढ़े लिखे हो गए, एजुकेशन अवेयरनेस वाली, लोगों को पता चला हाँ भैया पॉपुलेशन बंद करो, रोको, दिक्कत हो जाएगी नहीं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है, तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम। सर कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया है सर, बढ़िया है। है दिक्कत। अगले जो हमारा सर की बॉडी वाड़ी बढ़िया बन गई है, एकदम स्मार्ट रहने लगी। देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन पॉपुलेशन हर जगह पे एक जैसी नहीं बढ़ी है। ठीक है, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन काफी धीमे बढ़ी है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे कदम उठाए गए थे कि पॉपुलेशन को रोका जा सके। कुछ लोग पहले ही पढ़े लिखे हो गए, कुछ लोग पहले ही अवेयर हो गए, जिन्होंने पहले से ही काउंटर मेजर्स लेना स्टार्ट कर दिया कि नो वी हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन भाई। कुछ लोग बहुत बाद में अवेयर हुए, बहुत बाद में पता चला उनको। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कुछ जगहों की लगातार बढ़ती जा रही थी और कुछ जगह ऐसी थी जो पॉपुलेशन अपने रोकते जा रहे थे, कंट्रोल करते जा रहे थे। तो जो हम ये देखते हैं कि 1.64% की ग्रोथ है इंडिया की, है ना, पर ईयर। तो 1.64% की ग्रोथ ऑन एन एवरेज है। अब ये ग्रोथ कहीं पर 20% भी जा सकती है और कहीं पर ये ग्रोथ 9% भी हो सकती है, कहीं पर ये ग्रोथ 20% भी हो सकती है, कहीं पर 9% भी हो सकती है, कहीं पर 25 में भी हो जाए और कहीं पर 6 हो जाए। ऑन एन एवरेज 1.64 आता है, लेकिन जगह जगह का अलग अलग जगह का अलग अलग ग्रोथ रेट होती है। जैसे एग्जांपल के मैं आपको बताता हूँ, जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम रही है, और जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं खास करके बिहार और यूपी के रीजन, इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा रही है, बहुत ज्यादा। यूपी
कंट्री का सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है। 22 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, और लगातार हम बढ़ते ही गए। साउथ इंडियन स्टेट्स ने केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है। सर साउथ में बताओ क्या कह रहे हो। सर साउथ में इतना हाई पॉपुलेशन क्यों है? साउथ में पॉपुलेशन हाई नहीं है, कम है, बल्कि नॉर्थ में ज्यादा है पॉपुलेशन, और नॉर्थ में पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा से ज्यादा रही है। इसका कोई कारण बताए। हाँ वही पूछे सर, मतलब भूल गए, साउथ से कोई बोल बात दिए नहीं, हाई। सुधांशु त्रिपाठी। इसका कारण बताए कोई। नहीं, मजाक से हटके। बात सर सर रिवर मजाक है, मत सर करो। एलुवियल सॉइल है, क्लाइमेट कहाँ पर है। मॉडरेट है, रिसोर्सेज ये इधर अच्छा, नॉर्थ। साउथ में क्या है। साउथ में तो ये सब है यार, नहीं है साउथ में। वो साउथ के लोग एजुकेटेड ज्यादा हैं हाँ, सर। साउथ के लोग एजुकेटेड ज़्यादा हैं, वहाँ की पढ़ाई वो लोग लिखाई मत अच्छी रही हमेशा से, उन्होंने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया है। केरल की बात करो तो वहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा रहती है। पता नहीं, ऐसा अक्सर देखने में आता है कि कोई भी इंडिकेटर आए, कोई भी इंडेक्स आए, कोई भी रैंकिंग आए, तो उसमें सबसे ऊपर वो केरल वगैरह दिखता है। इंडिया की बात कर रहा हूँ। सबसे नीचे बिहार, उत्तर प्रदेश दिखते हैं मेरे को, ठीक है। मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पॉपुलेशन जब ज़्यादा होती है ना, तो रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनइक्वालिटी आ जाती है, असमानता, और इनइक्वालिटी अगर आती है तो फिर ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छे से हो नहीं पाता। साउथ के स्टेट्स ने, खास करके केरल, तमिलनाडु, इन सारे स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की क्षमता पैदा की, क्योंकि पॉपुलेशन अगर कंट्रोल्ड है तो रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, लोगों के पास जॉब्स भी आ सकती हैं। अब क्यों यूपी में अधिकतर हंगामा आपको देखने को मिलता है, यूपीएसआई की भर्ती को लेकर के, यूपी लेखपाल की भर्ती को लेकर के अक्सर लोग युवा प्रोटेस्ट करते हैं, पेपर लीक हो गया है। और रेलवे की भर्ती के लिए 2 करोड़ 4 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं। सबसे ज़्यादा लोग यूपी बिहार से रहते हैं। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट इसी स्टेट्स में क्यों है, क्योंकि यहाँ की यूथ ज़्यादा है भाई, यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। हाँ, सर सर ये आप जो बताएं यही आंसर होगा, मतलब साउथ में क्यों कम है, हाई में ज्यादा, मतलब बिकॉज लिटरेसी हाँ, रेट हाँ, ये बिल्कुल यही सब। होगा। साउथ इंडियन स्टेट्स, हाँ बेटा यही होगा। एडु- साउथ इंडियन स्टेट्स ने अपने एजुकेशन को बेहतर किया है, अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को बेहतर किया है, और अपनी फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा दिया है। और ये तीनों चीजें नॉर्थ में नहीं देखने को मिलती हैं अच्छे तरीके से, खासकर यूपी बिहार जैसे स्टेट्स में, जहाँ पॉपुलेशन भर भर के है। डेंसिटी सबसे ज्यादा बिहार की है और पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यूपी की है। तो जब एजुकेशन आती है, आपको पता चल गया कि हेल्थ क्या होती है, बच्चे की हेल्थ क्या होती है, इकोनॉमिकली कैसे सरवाइव किया जाता है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, तो आप ऑलरेडी, अगर आपकी शादी हो भी जाए, अगर आप आगे बच्चा पैदा करना भी चाहो, तो 1 या 2 में ही मामला सिमटा दोगे, ठीक है। लेकिन आपको ये सब बारे में पता नहीं है, आपने बचपन से कभी सोचा नहीं, आपको यही लगता है कि जितना हो सके उतना बढ़ाओ, तो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जाती है। अच्छा, हेल्थ अच्छी होने का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको बताता हूँ मैं। अगर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, तो परिवार को पता है कि अगर मैं 2 बच्चे पैदा करूं तो दोनों के दोनों सरवाइव कर ही जाएंगे। लेकिन अगर पता है कि 2 मरने हैं, तो 2 की जगह वो 6 पैदा करते हैं, क्योंकि उनको पता है 2 ही सरवाइव कर पाएंगे, 4 मर जाएंगे, तो 6 पैदा कर देते हैं। तो हेल्थ फैसिलिटीज नहीं अच्छी होती। तो जब सर्वाइवल रेट कम होता है ना, तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है वो ज्यादा, मतलब बर्थ रेट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लोग ज्यादा पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 2 ही बचने हैं, तो 6 पैदा कर दो। ये वैसी बात हो गई जैसे आपको एक टोकरी से आम उठाने को कहा जाए, और आपसे कहा जाए कि 2 आम खराब हो जाने हैं, और 4 आम या 6 आम है टोटल, तो आप क्या 2 ही आम उठाओगे। अगर 2 आम आपने उठाया, दोनों का, नहीं सर, टोकरिए लिखवा देंगे।
वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि अगर आपने दो आम उठाए दोनों वही खराब हो गए तब तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, पोपट हो जाएगा, आपको मुंह मुंह हो जाएगा आपको। तो उठाने के बाद तुरंत अगर खा ले तो हाँ तो और जितने मोटे उससे दुगना हो जाओगे। समझे आदित्य राज? समझ में बताते हैं तुमको। हमें कुछ नहीं बता पाओगे, शांति से पढ़ो चलो बस। ठीक है। तो रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें लिखिएगा कि जो साउथ के स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी कम रही है पहले से ही, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ और अवेयरनेस, फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। अगर हम नॉर्थ के स्टेट्स की बात करें, यूपी बिहार खास करके, तो यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा से ज़्यादा रही है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली प्लानिंग को इतना ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है। और एजुकेशन उतना अच्छा नहीं रहा। लिटरेसी केरल की लगभग 100% रहती है, उसके आस पास रहती है। और लिटरेसी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो 70s में है। 70s मतलब 72 74 ऐसे करके कुछ है ना। और केरल की तो 100% या 98 99% के आसपास रहती है। तो लिटरेसी रेट्स और हेल्थ फैसिलिटी ये सारी चीज़ डिसाइड कर देती है। तो यही है रीजनल वेरिएशन। इसी को हम लोग नॉर्थ साउथ डिवाइड भी कहते हैं, है ना, या रीजनल वेरिएशन कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स। तो ये लिख लेते हैं। हम्म, एक दूसरी पेन ले लेते हैं। ठीक है। इन इंडिया population growth has not been uniform throughout the country. Population growth has not been uniform throughout the country. Hmm. There exists, सर अखंड को समझा लीजिए, क्या मजाक हो कर गया, रहे तुम क्या हैं। कर रहे हो? There exists regional हम variation. पढ़ने में डिस्टर्ब कर रहे हैं। There exists regional variation, ठीक है, between the states या among the states, कई सारे हैं, among the states. तो कह रहा हूँ चाय वाय पी लिए मतलब आप? हाँ हाँ, मैंने पी लिया। अच्छा, ठीक है। वहीं सुल्तानपुर से ही पढ़ा रहे हैं बैठ सुल्तानपुर के से कि कहीं और? तो एज वी नो, या अगर हम बात करें नॉर्थ साउथ डिवाइड की, देयर एग्जिस्ट नॉर्थ साउथ डिवाइड। ठीक है, लिखिएगा देयर एग्जिस्ट। यार रहने दो, नॉर्थ साउथ डिवाइड लिखने को रहने देते हैं, क्योंकि नॉर्थ साउथ डिवाइड अगर लिखेंगे ना हम लोग तो ऐसा लगेगा कि बड़ा ही डिवीजन की बात कर रहा है ये, है ना। तो रहने दो, कुछ और लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अ, इसको रहने ही देते हैं। नॉर्थ साउथ डिवाइड नहीं लिखते हैं, तो डिवीजन वाली बात आ जाएगी, तो अच्छा नहीं लगेगा लिखने में। ये लिखेंगे कि साउथ इंडियन स्टेट्स have seen low growth of population as compared to their North Indian counterparts. Their North Indian counterparts. ठीक है। This is because of the following reasons.
because of the following reasons. देखिए जल्दी से। पहला रीजन आप दे सकते हैं, हाँ, हो गया सर। बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, better educational status, लिखिए फैसिलिटीज ना लिखिए, better educational status, for example states like Kerala has the highest literacy in the state. In the country, sorry, has the highest literacy in the country. ठीक है। सेकेंडली हम कह सकते हैं हेल्थ फैसिलिटीज, when people tend to survive more, people tend to survive more, they reproduce less, they reproduce less. Thirdly, family planning and awareness, South Indian states through their policies, South Indian states through their policies have laid great emphasis, have laid great emphasis on family planning. एक ऐसे ही एक सर्वे किया गया, ठीक है, तो इससे पूछा गया जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कि मर्दों से, तो देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल के कई सारे तरीके होते हैं, क्योंकि अगर आप मैरिड लाइफ में पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक होता है सर्जरी का तरीका, एक होता है प्रोटेक्शन का तरीका, ठीक है। तो सर्जरी के तरीके से भी दो सर्जरियां होती हैं। फीमेल में जो सर्जरी होती है वो ट्यूबोक्टॉमी कहलाती है, और जो मेल में सर्जरी होती है वो वैसेक्टॉमी कहलाती है। तो ट्यूबोक्टॉमी वैसेक्टॉमी से भी हो सकता है और कॉन्ट्रासेप्टिव से भी हो सकता है, प्रोटेक्शन वगैरह का यूज करके भी हो सकता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। इन दोनों में ये एक बायस देखा गया, एक जेंडर बायस। जेंडर बायस क्या कि जो मर्द होते हैं या जो आदमी होते हैं वो सर्जरी कराना प्रेफर नहीं करते। ज़्यादातर सर्जरियाँ जो होती हैं वो महिलाओं पे ही की जाती हैं या महिला ही करवाती हैं। अगर जिम्मेदारी उठाने की बात आए कि अगर हमें फैमिली प्लानिंग करनी है और पॉपुलेशन को रोकना है तो कौन सर्जरी कराएगा, मेल कराएगा या फीमेल कराएगी? तो जिम्मेदारी फीमेल पे डाल दी जाती है, मेल नहीं कराता है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो 70%, 60-70% हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं, गांव के इलाके में। तो रूरल सोसाइटी का एक स्टीरियोटाइप है
कि महिलाओं को ही सारा भार उठाना पड़े, मर्द क्यों कराएं ऐसा काम, अगर वो मर्द ऐसा करा लेंगे तो वो नामर्द हो जाएंगे। ठीक है। तो और एक चीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करने की बात आती है, तो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि फीमेल करे। तो थोड़ा जेंडर बायस भी आता है, और जब जेंडर बायस आता है तो फिर अब पति पत्नी के बीच में भी बायस आ गया, मान लो डिवाइड पैदा हो गया, झगड़ा पैदा हो गया कि नहीं, मैं जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा, तुम्हें उठानी पड़ेगी, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो कैसे काम चलेगा? तो साउथ इंडिया में ये जो जेंडर बायस है ना, ये थोड़ा कम है। ठीक। वहाँ भी सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास वहाँ पर भी है, वहाँ भी हिंदू रिलीजन है, लेकिन जेंडर बायस आपको कम देखने को मिलता है। वहाँ की जो फीमेल हैं वो लगभग इक्वली एम्पावर्ड दिखाई पड़ती हैं एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ रोजी रोजी है, सब कुछ एकदम लाला लैंड है, पैराडाइज है, स्वर्ग है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखें नॉर्थ और साउथ इंडियन स्टेट्स के, तो वहाँ पे जेंडर बायस कम होता है। महिलाओं को भी उतना एम्पावर किया जाता है, पुरुष भी उतनी जिम्मेदारी उठाते हैं जितनी महिलाएं उठाते हैं। उस वजह से भी फैमिली प्लानिंग करने में आसानी पड़ती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो स्टीरियोटाइप्स हैं, खास करके हरियाणा में और यूपी वगैरह, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा वगैरह में, जहाँ पर सेक्स रेशियो ऑलरेडी इतना कम है, वहाँ पर ज़्यादा पावर फीमेल के हाथ में दी नहीं जाती है। ठीक है। इसलिए फैमिली प्लानिंग भी नहीं हो पाती है। और ये सब अगेन किससे आ रहा है? अच्छे शिक्षा से। अगर आपने अच्छी तरह से शिक्षित किया है बच्चे को, तो ये सब बातें समझेगा। समझ में आ रहा है? यस सर, हम्म। आ रहा है। ठीक है। ये जानना था हमको इसमें। इसके अलावा जो आगे अगला टॉपिक है वो पॉपुलेशन कंपोजिशन का। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब है कि पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पे रह रही है, कितनी पॉपुलेशन कहाँ पे रह रही है। ठीक है। उसमें किसकी किसकी कितनी हिस्सेदारी है, कौन सी लैंग्वेज वाले ज़्यादा हैं, कौन सी लैंग्वेज वाले कम हैं, कौन से रिलीजन वाले ज़्यादा हैं, कौन से रिलीजन वाले कम हैं, गांव वाले ज़्यादा हैं कि शहर वाले ज़्यादा हैं। यही है कंपोजिशन, है ना, पार्टनरशिप या पार्टिसिपेशन, या कह लो कि हिस्सेदारी, या कह लो कि, हाँ ठीक है, वही सब बातें हैं कि कितने लोग करते हैं, कंपोजिशन कितना है, कैसा है, वही है पॉपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है। तो एक तरह से पॉपुलेशन का डिवीज़न, ताकि पॉपुलेशन को और अच्छे से समझा जा सके। अगर आपको पता करना है कि एक पाव है, पाव के अंदर क्या है, तो पाव को काटना पड़ेगा, पाव की लेयर्स निकालनी पड़ेगी, अंदर देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि वो सड़ा है कि नहीं सड़ा है। ऊपर ऊपर से हो सकता है ना पता चले। तो किसी भी पॉपुलेशन को समझने के लिए आपको पॉपुलेशन कंपोजिशन जानना ज़रूरी है, सेक्स रेशियो जानना ज़रूरी है, कितने लोग गांव में रहते हैं, कितने शहर में रहते हैं। ठीक है। साथ ही साथ कितनी भाषा वाले कितने लोग हैं, क्योंकि ये सारी बातें फाइनली मैटर करती हैं कंट्री को यूनाइटेड रखने में। आपको पता है लैंग्वेज को लेकर विवाद होता रहता है साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ना। जब हिंदी लगाने की बात करते हैं, हिंदी बोलने की बात करते हैं साउथ इंडिया में, तो वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। वो लोग इसलिए नहीं प्रोटेस्ट करते कि
हिंदी खराब लैंग्वेज है या ऐसा वैसा, वो लोग सोचते हैं कि हिंदी इनके ऊपर थोपी जा रही है तो उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। हमें भी एक दो साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, अगर वो हिंदी सीख सकते हैं तो हमें भी तमिल या कन्नड़ आनी चाहिए, है ना। हमारे स्कूलों में भी तमिल सिखाई जाए, कन्नड़ सिखाई जाए, क्योंकि वो भी एंशियंट लैंग्वेज है और हिंदी से ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज है तमिल और कन्नड़। ठीक है। उसके अलावा सर कोई एक अगर कॉमन लैंग्वेज क्या है है, तो? सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। सर अगर मतलब जैसे नॉर्थ इंडियन जो है कोई कॉमन लैंग्वेज और साउथ इंडियन में कोई कॉमन लैंग्वेज जैसे संस्कृत हो कॉमन सकता लैंग्वेज है। तो इंग्लिश है ना, फिर तो हम दोनों इंग्लिश बोलते हैं। साउथ इंडियन कोई आया आपसे कैसे? लेकिन सर वो जब भी साउथ इंडिया में जाए तो मतलब बहुत से केसेस ऐसे आए हैं कि जो है ये बिहार के ज़्यादातर तो जाते हैं वर्क करने, तब जो है वहाँ से उनको सिर्फ मार के साउथ भगा इंडिया दिया में नहीं, जाता है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होता है। साउथ इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। हाँ अभी सर एक जल्दी में केस आया था कि जो है वो रेंट पे जो था उसका जो है मालिक जो है भगा दिया था, कहा या तो जो मराठी सीखे तो भगा दिए, चले जाओ यहाँ से छोड़ के। हम्म। एक डिस्ट्रस्ट है लोगों के बीच में ना। डिस्ट्रस्ट का मतलब है कि एक विश्वास की कमी है, और ये विश्वास की कमी में दोनों ही जिम्मेदार हैं, एक नहीं जिम्मेदार है। अगर वो लोग हिंदी को रोक रहे हैं तो हम लोग भी तो तमिल और कन्नड़ नहीं सीखते हैं कभी। अगर हम लोग ये सीखना शुरू कर दें तो उन लोग को लगेगा कि हाँ, ये वो हमारी लैंग्वेज सीख रहे हैं, हम भी उनके लैंग्वेज सीखते हैं, चलो ठीक है। विश्वास की कमी है, हम भी उनके लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते हैं। हम लोग अगर कोई तमिल बोलता है तो उसको तमिल तमिली तमिली बुला करके जो है परेशान करते हैं, चिढ़ाते हैं। कोई हिंदी वाला उधर जाता है तो हिंदी वाला मार भगा दिया जाता है, यार उसको परेशान किया जाता है कि तुम हिंदी क्यों बोल रहे हो यहाँ पर। हम्म? तो ये सब यूनाइटेड रहना है तो ये सब जानना पड़ता है। फिलहाल हम पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, तो पॉपुलेशन कंपोजिशन में हमें पता होना चाहिए। और सर ये भी तो है कि जो है ये साउथ इंडिया के जो लोग हैं मतलब अपने आप को अलग मानते हैं, इंडिया का अलग ही मानते हैं। सिर्फ बहुत से मतलब मैं कमेंट देखता हूँ, कहते हैं वी आर प्राउड तमिलियंस नॉट इंडियंस, वी आर प्राउड केरलाइट्स नॉट इंडियंस। ये रीजनल, इसको हम लोग बुलाते हैं रीजनल प्राइड। रीजनल प्राइड का मतलब होता है कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना, है रीजनलिज्म को बढ़ावा देना। रीजनलिज्म को बढ़ावा देना मतलब जब आपका क्षेत्र या आपका धर्म या आपका कुछ भी हो वो देश से ऊपर आ जाता है। सिर्फ इसमें साउथ इंडियंस को ब्लेम करना सही नहीं है यार। मैं देखता हूँ नॉर्थ में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कास्ट और अपने रिलीजन को देश से ऊपर बताते हैं या उसके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। सिर्फ वहीं प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश में ही प्रॉब्लम है, कई जगह पर होता है ऐसा। ठीक है। और एक अविश्वास पैदा हुआ है, उस अविश्वास को ब्रिज करने की जरूरत है। वो तब तक ब्रिज नहीं होगा, तब तक वो भरेगा नहीं गड्ढा, जब तक हम लोग खुद ही उनसे उनके साथ इन्वॉल्व ना हो जाए, तब तक तो गड्ढा भरने से रहा। हम इधर बैठ के उन्हें ब्लेम करेंगे, वो उधर बैठ के हमें ब्लेम करेंगे, तब कैसे काम चलेगा। इसी तरह से हाँ, लैंग्वेज का हो गया, रूरल अर्बन हो गया, और रिलीजियस कंपोजिशन, कौन सा धर्म किसमें ज़्यादा है ना। वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है हमारी, बस यही है, दो तीन टॉपिक हमको और आगे पढ़ रहे हैं। तो अगर हम पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करें तो पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब है कि हाउ पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, है ना। हाउ पॉपुलेशन इज डिवाइडेड, या इसको ऐसे लिखिए कि कैटेगराइजेशन ऑफ पॉपुलेशन कैटेगराइजेशन ऑफ पॉपुलेशन
to better understand to better understand its characteristics to better understand its characteristics. ठीक है, पॉपुलेशन को अलग अलग कैटेगरी में बांट देना ताकि उसकी खासियत और चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चल सके। आयुषी गिरी, तृप्ति गिरी, क्या वो बच्चा? आयुषी गिरी भी आ गई क्या? नहीं सर। ये कौन कौन क्लास छोड़ के चला गया? श्रेया चली गई ना, श्रेया चली गई और आयुष कहाँ गया? उत्तराखंड उनका फोन आ गया। अच्छा है लगता मुझे। श्रेया के साथ क्या दिक्कत हो जाती है? चलो ठीक है। टू बेटर अंडरस्टैंड इस कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हम लोग बात करें रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन की। साक्षी है क्या? देखो क्लास में साक्षी भी तो नहीं है। हाँ तो बोल दिया करो ना। हूँ सर। तो रूरल अर्बन कंपोजिशन की बात हो रही है, यानी कितनी पॉपुलेशन गांव में रहती है, कितनी अर्बन में। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 66% हमारी जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है। ठीक है, बाकी का जो 34% है वो अर्बन एरियाज में आता है। हम्म, तो इंडियन सोसाइटी अभी भी कैसी सोसाइटी है? डोमिनेंटली रूरल सोसाइटी है हमारी सोसाइटी। कहा जाता है कि इंडिया में इतनी ऑर्थोडॉक्सी देखने को क्यों मिलती है, इतनी रूढ़िवादिता देखने को क्यों मिलती है? क्योंकि हमारा 66% देश तो गांव में रहता है, तो जो सोसाइटी सोच बन रही है वहीं से बन रही है। और गांव को थोड़ा सा पिछड़ा माना जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा सोच डेवलप नहीं हो पाती लोगों के बीच में कि वो बहुत ह्यूमन राइट्स को लेकर के या बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज को लेकर के विद्रोह करें। गांव में क्या होता है कि उनका गांव और उनका समाज और उनके चार लोग जो उन्हें जानते हैं, उनकी बिरादरी उनके लिए सबसे ऊपर आती है। मतलब देश तो ऊपर रहता है, मैंने कह रहा हूँ देश से ऊपर आ जाती है। मैं कह रहा हूँ कि वो सब बातें उनके लिए बहुत मायने रखती हैं, उसके लिए वो जान ले लेते हैं और जान दे भी देते हैं। तो देश में आज भी अंधविश्वास क्यों है? क्योंकि हम लोग आज भी डोमिनेंटली गांव में रहते हैं और गांव की वो सोच कहीं ना कहीं बदल नहीं पाई है, तभी अधिकतर हर जगह देखने को मिल जाती है। बहुत सारे बाबा बाबा आते हैं टीवी पर, है ना, जो कहते हैं रुक जा अभी मैं तेरी बीमारी ठीक करता हूँ, फिर 2-3 मंत्र पढ़ते हैं, हुर हुर हुर, है ना, फिर बोलते हैं बंगला मुखी भैया है ना। सर वो यस, हाँ वो यस्सु क्रिश्चियन है वसु वो भी वाला ऐसा सर। करता है, हिंदू धर्म के बाबा है वो भी ऐसा, हर धर्म में ऐसा होता है। मुसलमान भी कई सारे मौलवी हैं जो ऐसी बातें करते हैं। हम्म, यस्सु यस्सु करता है कि अब चलने लग जाएगी। सर इंस्टाग्राम चला यस सर, होता हम्म, तो है। इंस्टाग्राम हाँ मैं चलाता हूँ सुधांशु, इंस्टाग्राम चलाता हूँ मैं। और मैं तो सर बंद कर दिया। मैं नहीं, मैं आज अपने हिसाब स्टार्ट से चलाता किया हूँ हूँ ना, मैं फिर। इंस्टाग्राम मुझे थोड़ी चलाता हूँ कि इंस्टाग्राम मुझे चला रहा है, मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, इतना कंट्रोल होना चाहिए अपने। ठीक है,
सर तो आज फॉलो करते हैं आपको, हाँ। रुपए मांगेगा, अभी 5 रुपए मांगेगा। फॉलो बैक समझे, अपने तरीके से समझा करो। सर से क्या, सर बड़े हैं यहाँ पे, भैया लोग घर में फॉलो बैक नहीं ठीक है, देते हैं तो सर तो कहाँ सिक्सटी देंगे। सिक्स परसेंट हम लोग गाँव में रहते हैं और हमारी 47% पॉपुलेशन डायरेक्टली एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, डायरेक्टली एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। मतलब उनका खाना पीना इसी से आता है। आज भी शहर में काम करने वाले किसी आदमी से पूछो तो सैटरडे संडे वो गांव चला जाता है और कहता है मैं घर जा रहा हूँ। तो उसके लिए घर शहर में रहने वाला मकान नहीं है, जो शहर में चार दीवारी है उसके लिए घर वो नहीं होता, उसके लिए घर अपना गांव होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग 70% गांव वाले ही हैं जो शहर में काम कर रहे होते हैं। हमारी आधी पॉपुलेशन डायरेक्टली एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में, सीधे उसी में काम कर रही है। तो किसी भी देश में क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर के बाद लोगों को धीरे धीरे निकाल करके सेकेंडरी सेक्टर में लाया जाता है, धीरे धीरे फिर सर्विस सेक्टर में लाया जाता है। इंडिया के साथ ये हुआ है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर से निकल ही नहीं पाई, और जितनी निकली भी है वो सीधे सर्विस सेक्टर में घुस गई है। ठीक है, ये प्रॉब्लम रही है इंडिया की। अगर इंडिया इस ट्रेंड को फॉलो करता, इस पाथ को फॉलो करता कि प्राइमरी से सेकेंडरी में जाना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आप लोग जानते होंगे, 12th में आ गए हैं। जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं चीज़ें वो प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं, और जो सर्विस सेक्टर होता है वो टर्शरी सेक्टर या तीसरा सेक्टर कहलाता है। जो हम लोग, जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं सर्विस सेक्टर में आऊँगा, स्कूल भी सर्विस सेक्टर में आता है, और कोई फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है तो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, कोई खेत में काम कर रहा है तो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी से सेकेंडरी में गई नहीं, सीधे टर्शियरी में चली गई। जितनी गई वो बहुत ही इनसफिशियंट था, वो काफ़ी नहीं था। तो हमने अपनी पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर से निकालने में सफलता प्राप्त नहीं की है, बस ऐसा हम कह सकते हैं। हमारी आधी पॉपुलेशन अभी भी अगर एग्रीकल्चर में डायरेक्टली एम्प्लॉयड है, तो ये सोचने वाली बात है। इतना समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछे। सर बैकग्राउंड पूरा एकदम ब्लर किए हाँ, रहते हैं। बैकग्राउंड ब्लर ही रहेगा ना। अब मैंने ज़्यादा पीछे जो हिस्सा है वो देखे घर का, तो छोटा बाबू अब है क्या घर में आपके? छोटा बाबू है क्या कोई? हाँ यार, नहीं डाउट है किसी का, सवाल जवाब, कोई दुविधा, प्रश्न। नहीं सर, आप कहीं किसी स्कूल में पढ़ा वढ़ा नहीं रहे क्या? ठीक है सर, हम ही लोग का प्यार बना रहे बस धन्यवाद, ऐसे। चलें से। जी सर, भूलिएगा मत कभी। तुम भूलने वाली चीज ही नहीं है सुधांशु। सर अरे सर, कृपा बनी रहेगी। कहाँ गया हाथ जोड़ने आपसे? ताली नहीं, हाथ। हाथ नहीं है सर इसमें जोड़ने वाला।
सर अखंड चिढ़ रहे हैं, हमारा इतना जलवा है तो छोटू बोल रहे हैं। अखंड अखंड बैग मार देते हैं सर सबको।